गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूजिंग एएम एंड पीएम टाइम। जब कभी टाइम हमें पता होता है या बताया जाता है, तो जैसे अगर केवल लिखा हो 8:25, तो ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के हैं, कि सुबह 8:25 है या रात में जो 8:25 है वो है। इसके लिए हम टाइम के साथ एएम और पीएम का यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट दिस, यानी मॉर्निंग है या इवनिंग है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एएम और पीएम का यूज़ करते हैं। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन, जो कि टाइम दिखाता है मिडनाइट से लेके नून तक, यानी रात, आधी रात से लेके दोपहर में 12 बजे तक। मीन्स आधी रात मीन्स जो रात में 12 बजते हैं तब से लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो भी टाइम होता है वो होता है एंटी मेरिडियन, और उसको एएम से शो किया जाता है। ठीक है। और जो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम होता है उसको पीएम से शो किया जाता है, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है। तो अगर हम मॉर्निंग का 8:25 बोलना चाहते हैं तो हमें बताना होगा 8:25 एएम। और अगर यही टाइम हम शाम के लिए बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे 8:25 पीएम। ठीक है। इसको इस चार्ट की हेल्प से आप और थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं। ये जो मिडनाइट है यानी रात के 12 बजे हैं तब से लेके जो भी टाइम ये होंगे सारे 12 नून तक, ये सब एएम होंगे। ठीक है। 12 नून यानी दोपहर में 12 बजे के बाद जो भी टाइम होगा रात के 12 बजे तक वो होगा पीएम। क्लियर? क्योंकि जो एक दिन होता है वो स्टार्ट होता है रात के 12 बजे और ख़त्म होता है अगले दिन रात के 12 बजे। ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि सूरज जब धूप निकली है, सुबह हुई है, तो नया दिन शुरू हुआ है। लेकिन अगर हम क्लॉक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रात के 12 बजे नया डे स्टार्ट होता है। जैसे न्यू ईयर जब सेलिब्रेट करते हैं तो रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना? क्यों? क्योंकि रात के 12 बजे से ही नया डे स्टार्ट होता है। ठीक। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ देखो, वी डू नॉट अटैच एएम और पीएम टू 12। जब हम 12 लिखते हैं, 1200 लिखते हैं, तो हम उसमें एएम और पीएम नहीं लिख सकते। ठीक है। सो वी राइट 12 एट मिडनाइट एज 12 मिडनाइट एंड 12 नून एज 12 एट नून एज 12 नून। कि अगर रात के 12 बजे हैं तो हम लिखेंगे 12 मिडनाइट, और दिन के 12 बजे हैं तो 12 नून। ओके। इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। राइट द टाइम यूजिंग एएम और पीएम। इन द मॉर्निंग तो 5:30 एएम, आफ्टरनून 2:30 पीएम। दोपहर 12 बजे के बाद जो भी टाइम होगा उसमें पीएम लगेगा, और उससे पहले जो टाइम होगा वो एएम। 6:05 इन द इवनिंग, इट मीन्स 6:05 पीएम। 5:45 इन द इवनिंग, 5:45 पीएम। 9:20 एट नाइट, तो 9:20 पीएम। 11:45 इन द मॉर्निंग, तो 11:45 एएम। ओके। नाउ 5:45 एएम है तो ये मॉर्निंग में है, 8:45 पीएम में है तो ये शाम के समय है, 7:30 पीएम ये भी शाम के समय है, 3:35 एएम ये मॉर्निंग में है, भोर में जब हम लोग सोए रहते हैं। 2 पीएम इट मीन्स ये दोपहर के 12 बजे के बाद है, एंड 6:20 एएम ये मॉर्निंग में है। ठीक है। देन व्हाट टाइम इज़ इट? टाइम बताना है हमें 2 आवर्स बिफोर 11:15 एएम, कि 11:15 के पहले 2 घंटे पहले क्या टाइम होगा। तो अगर हमें बिफोर का टाइम बताना है तो हम इसमें से आवर में से इस आवर को माइनस कर देंगे। तो 11:15 एएम के 2 आवर्स पहले क्या टाइम होगा? 2 आवर्स, सॉरी 9 आवर्स। देन 1 आवर आफ्टर 1:20 पीएम, 1:20 पीएम के 1 आवर आफ्टर माने बाद में, तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो 1:20 पीएम के 1 घंटे बाद क्या टाइम होगा? 2:20 पीएम। ठीक है। यहाँ भी आफ्टर है, 3 आवर्स आफ्टर 5:30 एएम, तो 3 को इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8:30 एएम। आफ्टर है इसलिए ऐड करेंगे। अब यहाँ है 5 आवर्स बिफोर 2:45
AM, 2:45 AM यानी दोपहर के बाद, है ना। तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते हैं, इसको हम बैक काउंट करेंगे बैकवर्ड और उसको फाइंड आउट करेंगे। 5 आवर्स बिफोर यानी 2:45 के 1 घंटा पहले क्या होगा, 1:45 AM, है ना। उसके 1 घंटा पहले 1:45 के पहले क्या बजेगा, 12, तो 12:45 AM। उसके 1 घंटा पहले 11:45 AM और उसके 1 घंटा पहले 10:45 AM। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8:45 के पहले 9, सॉरी यहाँ 12:45 के इधर जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा PM, ठीक है। तो 9:45 PM, ठीक है। तो 5 आवर्स बिफोर 2:45 AM इज़ 9:45 PM। 4 आवर्स बिफोर 9:15 AM, 9:15 के 4 आवर्स पहले क्या होगा, 4 को इसमें से माइनस करेंगे, आएगा 5:15, है ना। तो 9:15 के 4 घंटे पहले क्या टाइम होगा, 5:15। 6 आवर्स आफ्टर 7:25 AM, 7:25 के 6 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा, 13:25। लेकिन 13:25 का मतलब क्या है, 12 के बाद 1 और 25 PM, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 24 आवर टाइम नोटेशन। ये एक्सरसाइज मैं आपको कॉपी में करके भेजूंगी, उसमें से देख के आप करोगे। प्रैक्टिस के लिए पहले खुद से कर सकते हो, फिर उसमें से टैली कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने अभी कर दिया है, लिख के मैं भेजूंगी, तब उसको आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। We have already studied that 24-hour clock in class 3. The 24-hour time notation is represented by a 24-hour clock. इसमें क्या होता है कि मिडनाइट से लेके मिडनाइट तक जो एक दिन होता है उसके सारे आवर्स को हम कंटिन्यूएशन में रीड करते हैं। जो रात में 12 बजते हैं उसको बोलते हैं 00 आवर्स, और तब से लेके जब अगले दिन पूरा हो जाता है उसको हम बोलते हैं 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इसमें हम 1 से लेके 24 तक काउंट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या अंतर है वो भी आप देखोगे, आगे पता चलेगा। वेयर द फर्स्ट 2 डिजिट्स रेफर टू आवर्स एंड द लास्ट 2 डिजिट्स टू मिनट्स। अब ये जो टाइम लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें जो पहले 2 डिजिट हैं वो आवर्स हैं और इधर के 2 डिजिट जो हैं वो मिनट्स हैं। जैसे यहाँ लिखा है 15:40 यानी 15 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। 15 आवर में से हम अगर 12 को माइनस कर देते हैं तो टाइम हमारे पास आएगा 3:40। तो 15:40 को हम 3:40 भी बोल सकते हैं। तो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM, उसके बाद PM स्टार्ट हो जाता है, तो ये शाम के 3:40 हुए हैं, इसलिए यहाँ पर PM भी आ गया है, ओके। यहाँ देखो ये जो टेबल बनी है इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हम 12 आवर का टाइम लेके चलते हैं तो रात में 12 बजे हम AM लिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता है 001 आवर, यानी 12:01 जो रात का है वहाँ से स्टार्ट होता है 01। ये 01 का मतलब है 1 मिनट, ठीक है। 1 AM जो रात में 1 बजते हैं उसको बोलते हैं 01 आवर्स। 2 जो बजेगा उसको बोलेंगे 02 आवर्स। ऐसे करते करते 3 4 5 6 7 8 करते करते ये जो मॉर्निंग में 11 बजे तो 11 आवर्स, 12 नून यानी दोपहर में जो 12 बजे उसको हो गया वो 12 आवर्स। उसके बाद 12 के बाद हम लोग वापस 1 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो 24 आवर टाइम होता है उसमें 12 के बाद 13 लिखते हैं, ठीक है। तो जो दोपहर में 1 बजते हैं उसको हम लिखते हैं 13 आवर्स, 2 जो बजते हैं उसको हम लिखते हैं 14 आवर्स, ठीक। ऐसे करते करते जब शाम के 6 बजे तो हम लिखेंगे 18 आवर्स, 7 को 19 आवर्स, 8 को 20, 9 को 21, 10 को 22, 11 को 23, और जब वापस रात में 12 बजेंगे तो वो हो जाएगा 24 आवर्स या वापस 00 आवर्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया है 8:35 AM, यानी ये मॉर्निंग का है तो 0
8:35, यानी ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं। 3:15 PM, अब 3:15 PM है, इट मीन्स ये दोपहर के 12 बजे के बाद है, इसलिए इसमें 12 ऐड कर देंगे, तो 15 आवर्स यानी 15:15 11:40 AM, इट मीन्स ये दोपहर के 12 बजे के पहले का टाइम है, AM लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सुबह के हैं, तो 11:40 आवर्स हो जाएंगे। 11:15 PM, यानी ये 12 दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम है, तो इसमें जब हम 12 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 23:50 आवर्स, यानी ये रात में जो 11:50 हुआ है उसको लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ टाइम। जिस तरह से हम लोगों ने अभी मेज़रमेंट में कन्वर्जन किया मिनट्स और किलोमीटर्स, मीटर्स का, सेंटीमीटर मीटर्स का, लीटर मिलीलीटर्स का, उसी तरह से यहाँ जो कन्वर्जन है उसको कैसे किया जाता है। अगर हमें आवर्स को मिनट्स में चेंज करना हो तो हम उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगर आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो जो भी आवर्स का नंबर हमें दिया होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मिनट्स को आवर में चेंज करना होगा तो जो भी मिनट्स के नंबर दिए होंगे उसको 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे इसमें अभी आगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 10D, यहाँ 12 आवर का टाइम दिया हुआ है, उसको हमें 24 आवर क्लॉक का टाइम बताना है। तो 4 AM मीन्स 0400, 10 AM का मतलब 10:00, 2 PM यानी 12 बजे के बाद है तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, 14:00, 5 PM ये भी 12 o'clock के बाद का टाइम है तो इसमें 12 ऐड करेंगे, 17:00। अब ये 3 आवर्स लिखा है, इट मीन्स ये मॉर्निंग के हैं, तो 3 AM। ओके। 16 आवर्स यानी 12 के बाद है, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 4 और ये हो जाएगा PM। देन 21 आवर्स, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 PM। ठीक है। सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसको भी यहाँ पर 12 आवर क्लॉक टाइम दिया हुआ है, इसको हमें 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। 12 मिडनाइट को क्या लिखते हैं, 0000। 1 AM, 1 AM को क्या लिखेंगे, 0100। 7:20 AM तो 07:20। ठीक है। 10:15 PM, PM का मतलब रात में, तो 10 की जगह हो जाएगा आपका 22 and 15। 22 क्यों आया, इस 10 में हमने 12 को ऐड किया क्योंकि PM है। 5:40 PM यानी 17, 5 में 12 को ऐड करेंगे एंड 40। 12 नून, 12 नून को इसमें शो करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 12 आवर्स। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 3, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हम कॉपी में करेंगे, इसमें हाउ मैनी मिनट्स फाइंड आउट करना है, तो इन सबको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन द फॉलोइंग, यहाँ मिनट्स दिए हुए हैं, इनको हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो इनको हम 60 से डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैं आपको कॉपी में करके भेजूंगी, उसमें से आप लोग करेंगे। देन ऑपरेशन ऑन नंबर्स ऑफ मेजर्स ऑफ टाइम। टाइम के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें कि यहाँ अगर 45 दिया हुआ है, 45 में से 39 हम प्लस करना है, तो हम 45 में 9 को ऐड करके यहाँ नहीं लिखेंगे ऐसे। 45 को हम 39 ऐड करेंगे तो आएगा 84 मिनट्स। ठीक है। 84 मिनट्स में 60 मिनट अलग एंड बचे 24 मिनट्स। ये कैसे आएगा, 84 में से 60 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। या ऐसे ध्यान रखेंगे कि 84 मिनट्स हैं तो इसमें जो 60 मिनट्स हैं वो तो 1 आवर बन गया और बाकी रह गए 24 मिनट्स, तो ये 84 मिनट्स का मतलब है 1 आवर 24 मिनट्स। तो जो ये 1 आवर है
ये तो कैरी चला जाएगा आवर्स में और ये 24 मिनट्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही माइनस करते समय भी 26 में से 45 माइनस नहीं होगा, तो हम इधर से बोरो करेंगे। बोरो कर रहे हैं तो ये 1 आवर बोरो कर रहे हैं हम, मिनट्स नहीं है, ये तो आवर्स है ना, तो इनको हम बोरो कर रहे हैं, यानी 60 मिनट्स एक बार में हम बोरो कर रहे हैं। 45 मिनट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 26 मिनट्स, ठीक है। तो बोरो 1 आवर, 1 आवर इधर से बोरो करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना। तो हमने 6 आवर्स में से 60 मिनट्स यानी 1 आवर बोरो कर लिया। अब उस 60 को हम इसमें ऐड करेंगे, तो 60 मिनट्स प्लस 26 मिनट्स इज इक्वल टू 86 मिनट। अब 86 मिनट्स में से इस 45 मिनट्स को हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा 41 मिनट्स। 41 मिनट्स यहाँ लिख दिया। 6 आवर्स में से एक आवर बोरो दिया था, तो यहाँ 5 आवर्स रह गए थे। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन आपको किया है, जितना भी पोर्शन उससे रिलेटेड जो भी काम है वो आज हम कंप्लीट करेंगे कॉपी में। सिलेबस हमारा बहुत बाकी है, टाइम कम है, इसलिए इतना सारा पोर्शन मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी सारा पोर्शन एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, और लिखने वाला काम सारा मैं कॉपी में आपको भेजूँगी, उसको आप देख के करोगे। और प्रैक्टिस के लिए कि आपको कितना समझ में आया, पहले आप खुद से उसको रफ कॉपी में करो, टैली करो जो मैंने भेजा है वो सेम है कि नहीं। अगर उसमें कहीं मिस्टेक्स है तो वो आपको पता भी चल जाएंगी कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो जो काम मैं कॉपी का भेजूँगी वो कॉपी में से देख के कॉपी में करेंगे, जो बुक का भेजूँगी वो बुक में करेंगे, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये नई नई चीज़ें हैं जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ी हैं कुछ चीज़ें, ठीक है।